बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक न्यूज़ को सुन के परेशान थे कि स्पेन में इमिग्रेशन बंद होने जा रही है, लेकिन क्योंकि मैं आज इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों के जो है वो कमेंट्स भी मुझे आए थे। कमेंट्स में भी लोगों ने लिख के यही सवाल पूछा था और पर्सनली जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने मुझे कॉल्स भी की, क्योंकि इमिग्रेशन की जो न्यूज़ थी वो थी 13 मई को, यानी कि 13 मई 2026 को इमिग्रेशन बंद होने जा रही है। ऐसी हालांकि कोई बिल्कुल खबर थी नहीं। खबर ये सिर्फ इतनी थी कि वो उसके ऊपर बात होनी थी, लेकिन अब यह है कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 22 मई 2026 तक। लेकिन आप लोग अभी वेट ना करें। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, उनके पास पड़े हुए हैं फाइलें, या उन्होंने यानी कि किसी कंसल्टेंट को, किसी लॉयर को, किसी हस्तोर को अपनी फाइलें दी हुई हैं, तो काइंडली उनके पीछे आप जाएं, उनको बोलें कि आप लोगों की फाइलें सबमिट कर दें। लेकिन ये नहीं है कि जिनकी फाइलें रेडी नहीं है उनके लिए कुछ नहीं होगा। अब सिंपल सी बात है, आप लोग ये देख लें कि यानी कि जिन लोगों के पेपर सबमिट हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि स्पेन आधे लोगों को पेपर देगा, आधे लोगों को नहीं देगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंट्री या कौन से सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। ये जो यानी कि जो लोग पेपर जमा करवा चुके हैं, इसका मतलब यह है कि स्पेन फिर आधे लोगों को पेपर देगा और आधे लोगों को नहीं देगा। इस तरह तो कभी होगा ही नहीं। अब ये इसका डिसीजन जो है वो पोस्टपोन किया गया है 22 मई 2026 तक। मैंने ऑलरेडी अपने टिकटॉक चैनल पर भी ये वीडियो यानी कि अपलोड की थी कि आप लोग परेशान ना हो। उसकी वजह यह है कि स्पेन ने अगर पेपर देने हैं तो सब लोगों को देने हैं। स्पेन को आपको पता है, जब से स्पेन ने इमिग्रेशन अनाउंस किया उस वक़्त से लेके जो है अपोजिशन वालों ने जोर डाला हुआ है कि इस इमिग्रेशन को बंद किया जाए या इसमें जो है वो कंडीशंस चेंज की जाएँ। इसी तरह वैसे भी आप दोस्तों को पता है कि स्पेन ने जो अनाउंस किया हुआ है कि ये इमिग्रेशन जो है 30 जून 2026 तक जो है वो ऊपर रहेगी, यानी 30 जून 2026 को बंद होगी। अब आप अगर बात को समझने की कोशिश करें तो स्पेन बेसिकली ये ही टाइम जो है वो अपोजिशन को बातों में उलझा के जो है टाइम पीरियड बढ़ा रहा है। इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, आप लोग परेशान ना हो। जिस तरह वो 13 मई की डेट उन्होंने मेंशन की है, अभी 22 मई की मेंशन कर दिया। 22 मई के बाद आप समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और 8 दिन जो है बाकी रह जाते हैं। तो इसमें भी कोई ना कोई तरीका करके वो टाइम को थोड़ा और बढ़ा लेंगे। लेकिन ये इमिग्रेशन बंद नहीं होगी इंशाल्लाह। आप लोग परेशान नहीं होना इस बात को लेके, क्योंकि इमिग्रेशन आप लोगों को मिलेगी। आप सब लोग जो है अपने पेपर जितनी जल्दी हो सके वो पूरे करें, सबमिट करें। अभी भी कुछ लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि उनका पीसीसी जो है वो अभी तक नहीं आया। तो भाई, जब स्पेन ने अनाउंस किया था इमिग्रेशन को, उस वक्त आपके पास टाइम था। उस वक्त से लेके अभी तक आपका पीसीसी ही रेडी नहीं हुआ, क्योंकि स्पेन ने अनाउंसमेंट की थी 27 दिसंबर 2025 को इमिग्रेशन की। तो अभी हम मई में जा रहे हैं, यानी कि 5 महीने हो गए हैं और आप लोगों के अभी तक डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुए। स्पेन ने तो अभी कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट ही नहीं मांगी। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले आपकी पदरून होनी चाहिए स्पेन में, और उसके अलावा आपके पास 5 महीनों के प्रूफ हों। इसके अलावा जो स्पेन ने मांगा है वो 4 चीज़ें मांगी है। या तो आप कॉन्ट्रैक्ट दे दें, या प्री कॉन्ट्रैक्ट दे दें, या आप अपने इन्फॉर्म में सबमिट कर दें, या अपना बिजनेस प्लान। इन 4 चीज़ों में से एक चीज़ आपने साथ में लगानी है। चारों चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट या प्री कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो फिर आप इन्फॉर्म में जो है वो आप दे सकते हैं। इन्फॉर्म में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं आपको मिल रहा, तो आप अपना प्री प्लान जो है वो A4 पेपर के ऊपर लिख के वो किसी यानी कि जो भी वहाँ पे नोटारियो वाले हैं उनसे जाके आप अटेस्टेड करवा के अपना जो बिजनेस प्लान है वो भी दे सकते हैं। एक और भी बात आपको क्लियर करता चलूँ कि लोग ये भी पूछते हैं कि जब बिजनेस प्लान आप देंगे तो आपको जो TRC कार्ड मिलेगा वो बिजनेस उसके ऊपर लिखा होगा या बिजनेस के बिहाफ पे ही मिलेगा। लेकिन क्योंकि बिजनेस प्लान आपने देना है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने फिर उस कार्ड के ऊपर बिजनेस ही करना है। जब आपको कार्ड मिल जाए तो आप उसी कार्ड के ऊपर जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। दूसरी यानी अपोजिशन का मुंह बंद करने के लिए स्पेन ने ये शर्त रखी है। अगर स्पेन ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये इमिग्रेशन ओपन की होती या कॉन्ट्रैक्ट आपने लगाना होता जो कंपलसरी होता, तो फिर आप दोस्तों को भी पता है
महंगा मिलना था, कितनी मिन्नतें समाजतें करनी पड़ती थी आपको दूसरे लोगों की कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। तो इसलिए आप बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर करें, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें अल्लाह का नाम लेके, इंशाल्लाह आपको पेपर ज़रूर मिलेंगे। ये वीडियो मैं अभी ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा क्योंकि आपका कीमती टाइम होता है जिसका हमें भी एहसास होता है, लेकिन सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो एटलीस्ट क्लियर हो जाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।